हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सिंह 227। तो आज हम जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान, जो आपके बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इस कॉलेज के बारे में हम वो सारे कुछ आपको बताने वाले हैं जो आपको एक कॉलेज लेने से पहले पता होना चाहिए, जैसे कि इस कॉलेज का कटअप कितना जाता है, प्लेसमेंट कैसा है, इस कॉलेज में ब्रांच कितनी है, हॉस्टल है या नहीं है, और हॉस्टल है तो सभी ईयर वालों के मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी अपडेट है सबसे पहले मिल जाएगा। इस कॉलेज का सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेड बाय। तो ये इसका जो फाउंडेशन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से हुआ था, जब 7 निश्चय योजना चल रही थी, और इसका जो एस्टेब्लिश डेट है 2019 है, और इसका जो देख रेख होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार की तरफ से होता है। और इस कॉलेज का जो वेबसाइट है www.gecsiwan.org, यहाँ पे जाके आप विजिट कीजिए और आपको यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस कॉलेज का अफिलिएशन की। तो इसका जो अफिलेटेड है ये कॉलेज बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BEU पटना भी बोलते हैं। इसका जो पहले जो अफिलिएशन था वो AKU यूनिवर्सिटी पटना से था, बट बिहार के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो सारों को एक यूनिवर्सिटी बनाया गया, जिसका नाम रखा गया है BEU पटना, यानी कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना। और इसका जो अप्रूवल मिला है वो AICTE न्यू दिल्ली से मिला है, और इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। पहले जो इसका कैंपस टेम्प्रोरी था, जिसका क्लास आपको LNJ-PIT छपरा में शायद चल रहा था, और उसके बाद इसका जो कैंपस खुद का जब तैयार हो गया तो ये अपने कैंपस में शिफ्ट हो गया। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज का ब्रांच एंड सीट डिटेल की। तो सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये तीनों में आपको 60 सीट पे एडमिशन होती है। उसके बाद आपको बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और एक है आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IoT। तो यहाँ पर भी ये भी दोनों ब्रांच हैं, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IoT। तो यहाँ पर भी ये दोनों ब्रांच में 60 सीट पे एडमिशन होती है। ये जो नया ये दोनों ब्रांच जो है आपको नया जुड़ा है। और बात करते हैं इस कॉलेज में हॉस्टल कैपेसिटी की। तो इस कॉलेज में टोटल 2 हॉस्टल है, एक बॉयज़ के लिए और एक गर्ल्स के लिए। तो बॉयज़ के लिए एक हॉस्टल है और इसका जो कैपेसिटी ओवर 300 की है, और गर्ल्स के लिए यहाँ पे एक हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 150 की। तो यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है कि फर्स्ट ईयर वालों को हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मिलता है। आपको जब एडमिशन हो जाएगा तो आप अलॉटमेंट करवाइएगा तो आपको मिल जाएगा। बट बहुत सारे बच्चे हॉस्टल लेते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं लेते हैं, क्योंकि हॉस्टल का जो मेस चार्ज रहता है काफ़ी कॉस्टली रहता है, वो भी हम बात करेंगे लास्ट में। तो बात करते हैं इसका अवेलेबल फैसिलिटी की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हॉस्टल और मेंस मिल जाता है, उसके बाद कंप्यूटर लैब मिल जाता है, उसके बाद आपको लाइब्रेरी मिल जाती है, उसके बाद लैब मिल जाती है, आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल जाती है, वाईफाई मिल जाती है, वाईफाई हॉस्टल में मिल जाती है और कैंपस में भी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिटोरियम भी मिल जाएगा। जब आपका काउंसलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और आप एडमिशन लेने जाइएगा, तो सबसे पहले आपको एडमिशन फ़ी पेमेंट करना होगा, जो आपको है 3000 रुपये। ये वन टाइम होता है, आपको एक ही बार देना पड़ता है। उसके बाद आपको कुछ दिन बाद 1-2 महीना बाद आपको क्लास चलने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो भी वन टाइम होता है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। ये भी आपको वन टाइम होता है। और उसके बाद होता है आपको यूनिवर्सिटी फ़ी, जिसको हम लोग सेमेस्टर फ़ी भी बोलते हैं। तो ये आपको पर सेमेस्टर देना पड़ता है, यही आपको पर सेमेस्टर देना पड़ता है। उसके बाद आपको आता है डेवलपमेंट फ़ी, ये आपको ईयरली लगता है। डेवलपमेंट फ़ी आपको ईयरली लगता है, और ये आपको देना पड़ता है 2600 रुपया, यानी कि 2600। और 5वां है आपका हॉस्टल फ़ी, ये आपको 15,000 ईयरली मिलता है। यहाँ पे ईयरली का स्पेलिंग गलत हो गया, देखिए कहीं कहीं पे आपको स्पेलिंग गलत मिलेगा, तो उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, कहीं कहीं भी हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक। तो ये 15,000 रुपये ईयरली है, कहीं कहीं पे 15,600 भी लिया गया है। उसके बाद बात करते इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस की। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका जो एडमिशन होता है JEE मेंस के स्कोर पे भी होता है, और
बीसीसी बोर्ड के स्कोर पे भी होता है। बीसीसी एक जो इसका पर्सनल एग्ज़ाम लेती है पीसीएम ग्रुप का, तो वहाँ से भी इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसका जो काउंसलिंग होता है वो बीसीसी बोर्ड कराती है। तो आप वहाँ पे पहले आप एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद काउंसलिंग आपको बीसीसी बोर्ड की तरफ से होती है। वो भी आप जब काउंसलिंग करेगा तो इस चैनल पे आपको रेगुलरली इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, तो कैसे क्या करना है। तो उसके बाद इसका जो जेईई मेंस का कटअप के बारे में बात करते हैं, तो इस कॉलेज का जो मैक्सिमम कटअप गया है वो 80 गया है और मिनिमम जो गया है 50 गया है। यानी कि आपको 50 परसेंटाइल आया जेईई मेंस में या उससे थोड़ा बहुत कम भी आया तो आपको इस कॉलेज में मिल जाएगा एडमिशन। और हाईएस्ट गया यहाँ पे 80 परसेंटाइल। और बात करते हैं इस कॉलेज का प्लेसमेंट के बारे में, तो इस कॉलेज का जो लोएस्ट प्लेसमेंट है 2019 बैच का, तो ये आपको 2.5 लाख गया है। उसके बाद आपको जो एवरेज पैकेज यहाँ का है वो 3 लाख का है और हाईएस्ट पैकेज है आपको 5 लाख का है। और बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट पार्टनर की, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा HCL वगैरह और सब बहुत सारा कंपनी है इस कॉलेज का प्लेसमेंट पार्टनर, बट यहाँ पे हम 3 ही मुख्यतः लिए हैं जिसमें सबसे बच्चे का ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ है। तो पहला जो वो इन्फोसिस है और दूसरा आपको विप्रो है, तीसरा आपको TCS है। ये तीनों अच्छी कंपनी मानी जाती है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको प्लेसमेंट देखने को मिलता है। और बात करते हैं इस कॉलेज की लोकेशन की, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ये इस कॉलेज का लोकेशन है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है जिसमें आप ज्वाइन होकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।